हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करने वाले हैं मॉक वन एनालिसिस। ओके, सो अगर मैं डीआईएलआर की बात करूं मॉक वन के अंदर, तो भाई क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, है ना, कौन कौन से सेट पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से सेट से थे, राइट, कितने मार्क्स का पेपर था, मुझे कितने मार्क्स मैं लाऊंगा तो मैं 99 परसेंटाइल पे पहुंच पाऊंगा, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करते हैं। सो अगर मॉक वन की बात करूं तो उसके अंदर टोटल 4 सेट पूछे गए थे, 4 सेट थे, राइट। तो टोटल 20 क्वेश्चन थे और आपको 40 मिनट दी गई थी। 20 क्वेश्चन एंड यू हैव 40 मिनट। सो अगर टॉपिक की बात करूं तो एक सेट आया था मिसिंग डेटा से, राइट। इट वाज एन मॉडरेट सेट। उसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। जो पहला सेट है आपका मिसिंग डेटा, जिसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन, और इट्स एन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। वहां पे अगर आपको पूरा टेबल अगर आप रेडी कर लेते हो, है ना, मतलब वहां पे मिसिंग डेटा का सेट था, तो अगर आप पूरा टेबल बना लेते हो एक बारी में, राइट, तो अगर पूरा टेबल बन जाता है तो इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। सारे क्वेश्चंस के आंसर वो टेबल में से आप दे सकते हो, राइट। सेकंड जो सेट था, वो सेट के अंदर 7 to 10 ओनली 4 क्वेश्चंस थे। इट्स अ पजल बेस्ड सेट। पजल बेस्ड सेट इज एन इजी टू मॉडरेट। मेरे हिसाब से वो इजी था, नॉट मॉडरेट भी इजी था, बट आप अगर पजल सॉल्व करते हो ज्यादा से ज्यादा, है ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि यार पजल सॉल्व करो, राइट, तो वहां से आप लॉजिक कैच कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या लॉजिक हम अप्लाई कर पाएंगे। सो इट्स अ पजल बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, इसके अंदर ये था कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए, है ना, इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशंस भी था, राइट, इसीलिए इसको मैं थोड़ा मॉडरेट बोलूंगा, बाकी अदरवाइज वो इजी था। 4 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेंड करना चाहिए, बिल्कुल अटेंड करना चाहिए। देन द थर्ड सेट जो आपको पूछा गया था लॉजिक बेस्ड डीआई से, जो थर्ड नंबर का आपका सेट था, इट्स ए मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और वो भी मैं बोलूंगा डिफिकल्ट की साइड पे वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट सेट था। वहां पे आपको मोरलेस सेट थियरी यूज की गई है ना, लॉजिक के लिए सेट थियरी, लॉजिकल रीजनिंग का सेट थियरी यूज किया गया है उसके अंदर, वो क्वेश्चन के अंदर। वहां पे आपको 11 to 16 मीन 6 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, 6 क्वेश्चन उसके अंदर थे। पहला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन विद इन नॉट मिनट भी बोलूंगा, उससे भी पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आप क्वेश्चंस को सेट को समझ लेते हो तो, ठीक है। बाकी के इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशन है, राइट, वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, राइट, इसलिए इसको मैं डिफिकल्ट सेट बोलूंगा, राइट। एंड द फोर्थ इज अरेंजमेंट क्वेश्चन, अरेंजमेंट सेट, और वो बहुत इजी सेट था, बहुत इजी सेट था। उसको आप बहुत ही कम टाइम के अंदर कर सकते हो, जहां पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे, राइट। सो टोटल 40 मिनट्स आपको दिए गए थे, 20 क्वेश्चन दिए गए थे, राइट। और इस तरीके से 2 सेट के अंदर 6 क्वेश्चन थे एंड 2 सेट के अंदर 4 क्वेश्चन थे, राइट। और अगर मैं सेट वाइज बात करूं कि सबसे पहले कौन सा सेट अटेंड करना चाहिए, है ना, किस सेट को टच नहीं करना चाहिए, राइट, और कितना टाइम आपको लगाना चाहिए। सो अगर सेट 1 की मैं बात करूं, है ना, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले आपको यू हैव टू एनालाइज द पेपर। पहले पूरे पेपर को एनालाइज करना है। एनालाइज में क्या करना है कि आपको सबसे पहले सारे सेट देख लेने हैं। हर सेट को 1.5 to 2 मिनट्स देना है ना, 1.5 to 2 मिनट्स देना है। जो बड़े सेट है उसमें आपको 2 मिनट जाएंगे, जो छोटे सेट है उसमें 1 मिनट के अंदर भी आप उसको एनालाइज कर सकते हो। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेट, द इजी वन, कि मैं सबसे पहले इजी वन सेट कौन सा है वो सबसे पहले मैं करूंगा। तो अगर आप, मैं रैंडम मतलब एवरेज मान लो कि अगर आप 2-2 मिनट लेते हो तो भी 4 सेट है तो 8 मिनट आपके चले जाएंगे वहां पे। स्टिल यू हैव 32 मिनट, स्टिल यू हैव 32 मिनट्स। और ये 2-2 मिनट में मैक्सिमम बोल रहा हूं क्योंकि आप मॉक 1 लिख रहे हो, पहला मॉक लिख रहे हो, इसीलिए 2 मिनट जाएगा, राइट। देन 32 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना है, तो यहां पे मैंने आपको बोला हुआ है कि देखो सेट 1 18 मार्क्स का था, है ना, सेट 1 18 मार्क्स का था। टोटल 40 मिनट्स आपको दी गई थी। 18 मार्क्स की बात करो तो 15 to 20 मिनट के अंदर, है ना, 15 से 20 मिनट आपको मिनिमम लगेंगे सेट 1 को अटेम्प्ट करने के लिए। बट ये 15 to 20 मिनट्स अगर आपने लगा दिए तो आपके 18 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, राइट। बट हाँ, मैंने इसको थर्ड नंबर 3 दिया है कि इसको सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना, इसको सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना। तो वी हैव ओनली 32 मिनट्स। 32 मिनट्स की बात करूं
उसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। सेट 2 की बात करूं तो उसमें 12 मार्क्स का सेट था, ये मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, ये मैंने सेकंड प्रायोरिटी दी है, सेकंड प्रायोरिटी सेट 2 को दे सकते हो, 10 मिनट लगा सकते हो, 10 मिनट से ज्यादा उसमें नहीं जाएगा, 10 मिनट के अंदर ये सेट सॉल्व कर सकते हो। सेट 3 की बात करूं 18 मार्क्स का, अगेन इसको मैंने फोर्थ लास्ट प्रायोरिटी दी है, मींस उसको टच भी नहीं करना है ना, क्योंकि मुझे 2 से 2.5 सेट टच करना है, राइट, क्योंकि ये पेपर अगर मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट था, सो 2 से 2.5 सेट मुझे करना है, सो इसको तो मैं टच भी नहीं करूंगा, राइट। ओके, इट विल टेक 15 to 20 मिनट, अगर आप टच कर रहे हो उसको तो वो 15 से 20 मिनट आपका ले लेगा, राइट। एंड अगर सेट 4 की बात करूं, इट्स एन इजीएस्ट वन, ये आप 10 मिनट के अंदर कर सकते हो, 10 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं जाएगा, इट्स एन अरेंजमेंट बेस्ड सेट। सो सबसे पहले आपको कौन सा सेट अटेंड करना है, सबसे पहले यू हैव टू अटेंड द सेट 4। सेट 4 को आपने 10 मिनट ले लिया, सेट 4 को 10 मिनट आपने दे दिया, ठीक है, उसके बाद आप सेट 2 को अटेंड करो, उसको 10 मिनट दे दो, तो 10 और 10 20 मिनट, 20 मिनट आपने ऑलरेडी दे दिया, ऑलमोस्ट 8 मिनट आप दे चुके हो वहां पे का एनालाइज करने के अंदर, 8 मिनट आप दे चुके हो, ठीक है, तो आप ऑलरेडी 28 मिनट्स, 40 में से 28 मिनट्स आप दे चुके हो, राइट, तो यू हैव हार्डली 12 मिनट्स, राइट, 20 मिनट यहां जाएगी, 8 मिनट्स आप एनालिसिस के अंदर आपने दे दिया है, 28 मिनट, टोटल यू हैव 40 मिनट, तो आपके पास 12 मिनट बचेंगे। 12 मिनट के अंदर कोई भी सेट पूरा नहीं होगा, कोई भी सेट ऊपर वाला पूरा नहीं होगा, बट हाँ आप सेट 1 को ट्राई कर सकते हो, सेट 1 को ट्राई कर सकते हो, जिसको अगर आप कर सकते हो तो हो जाएगा आपका, अगर थोड़ा बहुत भी हो गया और एक आध 2 क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप कर पाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर सेट 3 को भी पिक कर सकते हो। मैंने बोला था कि सेट 3 का पहला क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, तो ये दोनों सेट में 10-12 मिनट लगा के कुछ कर सकते हो, अगर इसमें से आपने दोनों सेट सही कर लिए है तो, ठीक है, और अगर टाइम बचता है तो इस पे आप जा सकते हो, ओके। सो इस तरीके से आप प्रायोरिटी दे सकते हो, प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसको देनी चाहिए। अगर इसको आपने कम टाइम में कर लिया, इसको आपने 7-8 मिनट्स के अंदर कर लिया है, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट बचेगा, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट में वो कर सकते हो, ठीक है, तो इसीलिए आपको सेट 1 पे चले जाना चाहिए और सेट 4 को आइडियली छोड़ देना चाहिए, राइट। अगर पहला क्वेश्चन होता है तो कर लो, अदरवाइज इसको छोड़ दो। परसेंटाइल है ना, प्रेडिक्टेड परसेंटाइल, तो अगर मैं बात करूं 30 से 32 मार्क्स लेके अगर आप आ जाते हो, राइट, दैट मीन मैं बोल रहा हूं कि 10 से 11 क्वेश्चन सही कर लेते हो, यू गेट 99 परसेंटाइल, ठीक है, 99 से ज्यादा परसेंटाइल आप उसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 22 से 24 मार्क्स लेके आते हो, 20 से 24 मार्क्स लेके आते हो, दैट मीन्स 22, तो आप 95 परसेंटाइल के आसपास लैंड कर दोगे, 95 परसेंटाइल, और आप 16 से 18 मार्क्स पे आ जाते हो, दैट मीन्स आप 90 परसेंटाइल को टच कर दोगे, राइट। सो ये सारी चीजें थी बेसिक कि आप किस तरीके से मार्क्स लेके आ सकते हो, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेट को सिलेक्ट करना, सेट को सिलेक्ट करना। अगर आप कोई ऐसे सेट में चले गए हो, कोई ऐसे सेट में चले गए हो और उसके अंदर अगर आपने ज्यादा टाइम ले लिया है ना, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला कि पहले सेट के अंदर मिनिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, और अगर आपने एनालिसिस के अंदर 10 मिनट लगा दिए हैं, ठीक है, और पहले सेट के अंदर अगर आपने 20 मिनट लगा दिए, 20 और 10 30 मिनट्स के अंदर, राइट, 30 मिनट्स के अंदर एक सेट आपका होगा, तो क्या होगा, प्रेशर बनेगा, तो क्या होगा, प्रेशर है ना, मेंटल प्रेशर बनेगा कि यार अब तो 10 मिनट बचे, मेरा एक ही सेट हुआ है, राइट, 30 मिनट्स मेरे निकल गए, मेरा एक ही सेट बचा है, तो फिर जल्दबाजी में आप गलतियां कर सकते हो। तो वहां पे एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन ऑफ सेट, ओके ओके गाइस, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉक 1 LRDI, राइट, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ओके। सो मैं चारों के चारों सेट का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, राइट, और हम देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ओके। मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, बहुत आराम से सॉल्व कराऊंगा, ओके। सो ईच एंड एवरी चीज अच्छे से देखना कि आपने, और आप भी देखना कि आपने, आप जब सॉल्व कर रहे थे तब आपने क्या गलतियां की थी, ओके गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं मॉक 1 LRDI का सॉल्यूशन। गाइस इसके अंदर टोटल 4 सेट पूछे गए थे, आउट ऑफ 4 सेट 2 सेट के अंदर 6 क्वेश्चंस थे एंड 2 सेट के अंदर 4 क्वेश्चंस थे।
अगर आपको 99 परसेंटाइल लाने हैं इन दिस मॉक इन LRDI, सो आपको हार्डली 10 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे, राइट? 10 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट, 50% ऑफ द पेपर अगर आपने करेक्ट कर लिया है तो आप 99 परसेंटाइल को टच कर दोगे। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सेट को सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? क्या अप्रोचेस लगाते हैं, कौन से सेट को पहले सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से सेट को पहले सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, जो टाइम टेकिंग होता है वो कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, पर्टिकुलर सेट कौन कौन से टॉपिक से आए थे। सो आज ये मैं यहां पे सॉल्यूशन के अंदर आपको बताने वाला हूं, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर या सेट नंबर 1 से। पहला सेट आपको ये पूछा गया था फिरोज वाला, राइट? फिरोज once wanted to test his student in the subjects that they had learned from him, so he conducted 5 tests, each one QA, LR, DI, RC and CR। 5 स्टूडेंट उसने ना 5 टॉपिक के अंदर कंडक्ट टेस्ट किया है, QA, LR, DI, RC एंड CR। 5 स्टूडेंट गौतम, आशीष, नीतीश, मुनीश एंड तरुण पार्टिसिपेटेड इन ऑल द टेस्ट। उन्होंने सारे टेस्ट में पार्टिसिपेशन किया है। द स्टूडेंट गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन एनी टेस्ट वाज अवॉर्डेड 5 पॉइंट्स। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी टेस्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लाता है, राइट? द स्टूडेंट गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन एनी टेस्ट, कोई भी टेस्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लाता है, अवॉर्डेड विथ 5 पॉइंट्स, उसको 5 पॉइंट से अवार्ड दिया जाएगा, उसको 5 पॉइंट मिलेंगे इन शॉर्ट। द स्टूडेंट गेटिंग सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन एनी टेस्ट वाज अवॉर्डेड 4 पॉइंट, उसको 4 पॉइंट से अवॉर्डेड किया जाएगा। द स्टूडेंट गेटिंग थर्ड हाईएस्ट अगर मार्क्स लाता है इन एनी टेस्ट वाज अवॉर्डेड विथ 3 पॉइंट्स एंड सो ऑन। मींस सेकंड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट होगा तो 2 पॉइंट्स, फिफ्थ हाईएस्ट होगा तो 1 पॉइंट, राइट? फॉलोइंग इज नोन अबाउट द आउटकम ऑफ वेरियस टेस्ट। फिर हमें कुछ कंडीशन दी गई है, कुछ आउटकम्स आए पर्टिकुलर, ये जो फिरोज ने टेस्ट लिया उसके बाद, राइट? अब कुछ कंडीशंस है, हमें यहां से सिर्फ उतना पता लगाना है कि उनको पॉइंट्स कैसे देने हैं, राइट? जो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आता है, हाईएस्ट मार्क्स लेके आता है, उसको 5 पॉइंट्स, सेकंड हाईएस्ट 4, थर्ड हाईएस्ट 3, फोर्थ हाईएस्ट 2 एंड फिफ्थ हाईएस्ट 1। दैट मींस 1 to 5 के बीच में पॉइंट्स आएंगे, 0 पॉइंट्स किसी को भी नहीं आएगा, राइट? ओके, नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब गौतम स्कोर्ड हाईएस्ट पॉइंट इन ऑल द टेस्ट पुट टुगेदर, सारे टेस्ट को मिला के गौतम ने हाईएस्ट स्कोर किया है, राइट? अब क्या बनेगा भाई, ये देखते ही है ना, मुनीश स्कोर्ड मोर पॉइंट्स देन तरुण इन ऑल द टेस्ट पुट टुगेदर। मुनीश के जो स्कोर है वो तरुण, सारे स्कोर को टोटल करेंगे तो तरुण से ज्यादा है, तो इससे क्या बनेगा, टेबल बनेगा, राइट? कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए, इसने इतने पॉइंट्स किए, इसने इतने पॉइंट्स किए, राइट? इसके टोटल सबसे हाईएस्ट है, इससे ज्यादा उसका है, तो भाई क्या बनेगा, टेबल बनेगा। और ये मिसिंग डेटा का क्वेश्चन है, तो इसका टेबल बना लेते हैं और 1 by 1 पॉइंट्स हम लिखते जाएंगे, राइट? मैं आराम से कराऊंगा ताकि ईच एंड एवरी चीज आप समझ पाओ। तो भाई मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, QA, LR, DI, RC, CR। QA यहां पे नेम लिखेंगे, QA, LR, DI, RC and CR एंड टोटल पॉइंट। हम बात करेंगे टोटल पॉइंट्स, ओके? नेम कौन कौन से, गौतम, आशीष, नीतीश, GANMT। गौतम, आशीष, नितिन, मुनीश एंड तरुण, टी, जो भी नाम है, तो ये हमें नाम मिले हैं, ओके? अब हमें क्या बोला गया है, G scored highest point in all the test put together। सारे टेस्ट को एक साथ मिला लो, सारे टेस्ट के स्कोर को, तो G ने हाईएस्ट पॉइंट किए हैं, ठीक है? तो G हाईएस्ट पॉइंट आएगा,
मैंने हाई लिख दिया, सबसे ज्यादा टोटल स्कोर जी का होना चाहिए। ओके, नाउ ये पॉइंट हमने पुट कर दिया। मुनि स्कोर्ड मोर पॉइंट देन तरुण इन ऑल द टेस्ट पुट टुगेदर। सारे टेस्ट को एक साथ मिला लो, मुनीष ने तरुण से ज्यादा स्कोर किया है, राइट। तो मुनीष का ज्यादा स्कोर है तरुण से। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, each student score highest marks in at least one test and also scored least mark in at least one test। means हर स्टूडेंट को 1 पॉइंट्स भी मिला है और 5 पॉइंट भी मिला है, हाईएस्ट मार्क्स भी एक टेस्ट में मिला है और लोवेस्ट मार्क्स भी कोई एक टेस्ट में मिला है, तो 1 और 5 सब में आएगा, राइट। ओके, द फोर्थ पॉइंट, Ashish did not get the same point in any two of the test। भाई आशीष did not get the same point in any two test। कोई भी टेस्ट के अंदर आशीष को सेम पॉइंट नहीं मिल रहे, राइट। सो मैं यहां पे लिख दूंगा नो सेम पॉइंट। कोई सेम पॉइंट नहीं। अगर आशीष को सेम पॉइंट नहीं मिलेंगे तो सोचो कि उसको किसी ना किसी एक में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट मिला होगा। 1 2 3 4 5 सबको मिला के यही पॉइंट्स मिले होंगे। सेम पॉइंट कोई भी दो टेस्ट के अंदर नहीं मिला, तो इनका टोटल क्या होगा? 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। तो आशीष का टोटल मुझे मिल गया गाइस, इट्स इन 15 पॉइंट टोटल, राइट, क्योंकि उसके सेम पॉइंट किसी में भी नहीं है। Tarun was not the one who scored highest mark in CR टेस्ट। भाई तरुण को हाईएस्ट मार्क CR टेस्ट में नहीं मिले। तरुण को CR में हाईएस्ट मार्क, दैट मींस 5 पॉइंट्स तरुण को नहीं मिले, राइट। 5 पॉइंट्स तरुण को नहीं मिले। ओके, ये भी हमने कर दिया। इन DI टेस्ट मुनि स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एंड RC टेस्ट मुनीष स्कोर द हाईएस्ट मार्क। DI के अंदर मुनीष को हाईएस्ट मिले हैं और RC टेस्ट में सेकंड हाईएस्ट। RC टेस्ट ही स्कोर्ड द लीस्ट मार्क, सॉरी, इन DI टेस्ट मुनीष स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क। DI में मुनीष को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, इन RC टेस्ट ही स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स। इन DI मुनीष स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क, ओके, और इन RC था ना, इन RC टेस्ट ही स्कोर्ड द लीस्ट मार्क। RC के अंदर उसको लीस्ट मार्क मिले हैं, तो RC के अंदर उसको 1 मार्क्स मिले। क्लियर हो रही है बात? ओके, गौतम एंड आशीष सिक्योर्ड कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन ऑल द टेस्ट। गौतम और आशीष को सिक्योर कंसेक्यूटिव मार्क्स, कि अगर गौतम को किसी के अंदर 2 पॉइंट आए या 1 पॉइंट आए तो उसको 2 पॉइंट्स आएंगे, राइट। एंड गौतम को किसी में आशीष को किसी में 1 पॉइंट आए तो उसको 2 पॉइंट आएंगे, है ना, वो कंसेक्यूटिव मार्क्स उसको मिलेंगे, ठीक है। गौतम एंड आशीष सिक्योर कंसेक्यूटिव पॉइंट्स मिलेंगे इन ऑल टेस्ट एक्सेप्ट CR के अलावा सब में कंसेक्यूटिव पॉइंट्स मिलेंगे। इन विच आशीष स्कोर्ड लीस्ट मार्क, है ना, एक्सेप्ट CR। तो CR के अंदर आशीष को लीस्ट मार्क्स मिले, CR के अंदर आशीष को लीस्ट मार्क्स मिले, दैट मीन्स इसको 1 मार्क्स मिला है, और बाकी ये सब कंसेक्यूटिव मार्क्स होंगे, कंसेक्यूटिव पॉइंट्स होंगे, कंसेक्यूटिव पॉइंट्स यहां पे होंगे, और सिर्फ यहां पे कंसेक्यूटिव पॉइंट्स नहीं होंगे, राइट। एट वन, तरुण स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 13 पॉइंट्स इन ऑल द टेस्ट पुट टुगेदर। तरुण को सारे टेस्ट को मिला के पुट टुगेदर 13 पॉइंट्स आए हैं, एंड स्कोर्ड 4th हाईएस्ट इन बोथ DI एंड RC। 4th हाईएस्ट DI और RC में उसको मिले, तो DI 4th हाईएस्ट मीन्स 2 एंड RC में 2, और टोटल स्कोर तरुण का कितना है
13 points, right? Okay. Nitish scored second highest mark in LR. Nitish scored second highest mark in LR and Gautam scored highest mark in RC. नितिन सेकंड हाईएस्ट इन LR और RC में गौतम हाईएस्ट. Okay, and the last one, no two student has scored the same marks in any particular test. दो स्टूडेंट को कोई भी टेस्ट के अंदर सेम मार्क्स नहीं मिलेंगे. एनी पर्टिकुलर टेस्ट, नो टू स्टूडेंट हैज द स्कोर द सेम मार्क्स इन एनी पर्टिकुलर टेस्ट. यस, तो अगर LR है ना, तो LR के अंदर दो स्टूडेंट को सेम मार्क्स नहीं मिलेंगे. RC है तो RC के अंदर सेम मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट? तो वो सेम मार्क्स किसी को, मतलब यहाँ पे सेम मार्क्स नहीं होने चाहिए, ये सब डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए. CR है तो CR के सारे डिस्टिंक्ट नंबर ऐसे मिल सकता है, ठीक है? तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, वी आर जस्ट ये इंफॉर्मेशन. सो नाउ अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? हमारे पास सारी कंडीशन आ गई है. इसको हाईएस्ट मार्क्स है, ये दोनों के कंसेक्यूटिव है, इसके कोई सेम मार्क्स सेम पॉइंट्स नहीं है, राइट? ये सारी चीजें है. ओके, नाउ द स्टार्ट विथ, यहां पे स्टार्ट कहां से करेंगे? तो देखो, सब में 1 और सब में 5 तो होगा ही होगा. तो अगर यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, ठीक है, यहां पे 5 है, राइट? यहां पे 5, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आशीष ने यहां पे 5, आशीष क्या है, ठीक है, क्योंकि आशीष यहां पे 5 नहीं ला सकता, यहां पे 5 नहीं ला सकता, राइट? यहां पे ऑलरेडी 1 है, तो आशीष ये दोनों में 5 ला सकता है, राइट? यहां पे 5 पॉइंट होंगे या यहां पे 5 पॉइंट होंगे, राइट? क्यूए में या LR में. अगर आशीष के यहां पे 5 पॉइंट आए, राइट, क्या वो आ सकते हैं? सोचो, अगर आशीष के 5 पॉइंट यहां पे आएंगे तो गौतम के कितने पॉइंट होंगे? कंसेक्यूटिव है ना. अगर ये 5 है तो गौतम के 4 होंगे ना, क्योंकि 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो 4 होंगे. बट क्या LR में 4 पॉसिबल है? गौतम के नहीं, क्योंकि ऑलरेडी N के 4 पॉइंट है. दैट मींस आशीष के 5 पॉइंट यहां पे सिक्योर हो जाते हैं और गौतम के यहां पे 4 पॉइंट सिक्योर हो जाते हैं. क्लियर हो रही है बात? देखो, अगर एग्जाम के अंदर, अगर टेस्ट के अंदर ये सेट मेरे पास आया, मैं इसको इग्नोर करूंगा, है ना? इसको मैं स्टार्टिंग में टच नहीं करूंगा, क्योंकि ये सेट है, ये टाइम टेकिंग है, राइट? ओके, बट हम करेंगे, हम यहां पे करेंगे. ओके, सो 4 ये पॉइंट आ गए. नाउ तरुण को यहां पे 5 पॉइंट हो नहीं सकते, तो तरुण को ये इस दोनों में 5 पॉइंट होंगे, बट क्यूए में 5 पॉइंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी आशीष को मिल गए. तो तरुण को 5 पॉइंट यहां पे मिलेंगे, बिल्कुल, राइट? तरुण को 5 पॉइंट यहां पे मिलेंगे. ओके, नाउ अब तरुण को ना, अब तरुण को क्या करना है? 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स तरुण के हो चुके हैं, राइट? ओनली 4 पॉइंट्स तरुण के बाकी है, ठीक है? ओनली 4 पॉइंट्स तरुण के बाकी है. अब तरुण का क्या आएगा? आई डोंट नो. अगर मैं बोलूं कि अगर 4 पॉइंट्स बाकी है तो 4 आएगा क्या तरुण का? 0 और 4. अगर यहाँ पे 4 रखूं, यहाँ पे 0 रखूं, तो 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो 0 और 4 नहीं हो सकता. एक पॉसिबल हो सकता है 2 पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाए, राइट? एक पॉसिबल हो सकता है. बट हाँ, अगर 2 मैंने कर दिया, ठीक है, तो भाई 1 नहीं आएगा, तो 1 नहीं आएगा, राइट? सो 2 भी पॉसिबल नहीं है. तो क्या पॉसिबल होगा? 1 and 3. तो अगर 1 यहां रख, या 1 नहीं रख सकता, दैट मीन्स 1 यहां पे रख पाऊंगा मैं और 3 मुझे यहां पे रखना पड़ेगा. क्लियर हो रही है बात तरुण की, राइट? तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, नाउ अब भाई 5 पॉइंट इसको हो गए, 5 पॉइंट यहां पे आ गए, 5 पॉइंट यहां पे आ गए, 5 पॉइंट यहां पे आ गए, यहां 5 पॉइंट आने पड़ेंगे ना. तो भाई तरुण के 5 पॉइंट आ गए, मुनीश के 5 पॉइंट आ गए, एन के 5 पॉइंट. तो एन के 5 पॉइंट कहां पे आएंगे? ओनली एक ही जगह अवेलेबल है, क्योंकि यहां ऑलरेडी है, यहां भी ऑलरेडी, यहां ऑलरेडी, यहां पे ऑलरेडी, ठीक है? तो मुनीश के 5 पॉइंट्स यहां पे आएंगे. क्लियर हो रही है बात? ओके, नाउ अगर मुनीश के 5 पॉइंट यहां है, ओके, तो 1 पॉइंट को देखो, 1 पॉइंट कहां कहां पे हो सकते हैं? 1 1, यहां पे 1 नहीं है, यहां पे 1 है,
यहां पे 1 कहां पे आएगा, यहां पे 1 कहां हम ला सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। अगर 5 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, उसी तरीके से होंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, सो यहां पे 5 है तो यहां पे 4 होगा, बिल्कुल होगा। यहां पे 5 है तो यहां पे 4 होगा। ओके, अब इसमें इसको आशीष को सारे नंबर्स क्या होंगे, कोई डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, कोई सेम नंबर नहीं होगा, राइट। और उसका टोटल 15 करना है, तो 5 और 5 10 हो गया। अब 5 टोटल करना है, उसको 5 टोटल करना है, तो 5 कैसे कर सकता है, 2 + 3, एक में 2 रखे, एक में 3 रखे, या 3 रखे 2 रखे, तो क्या 2 यहां रख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 है तो 2 यहां नहीं रख सकता। दैट मीन्स 2 कहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे। 3 कहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे। टोटल आ गया 5, 2 + 3 5 10 और 5 15 टोटल आ गया। ओके, और सब डिस्टिंक्ट नंबर है, हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ अब यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, राइट। तो भाई ऊपर 3 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है, 1 2 2 3 ये भी आ सकता है। यहां पे 3 है तो ऊपर 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, बट 2 नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 2 है। तो ये तो फिक्स हो जाता है कि यहां पे 4 आएगा ही आएगा, यहां पे 4 आएगा, ये चीज तो फिक्स हो जाती है, राइट। नाउ यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो ऊपर क्या आ सकता है, इधर 1, ऊपर क्या आ सकता है, इधर 1 इधर 3। ओके, ऊपर या तो 1 आएगा या 3 आएगा। ओके, तो अगर इधर 3 आता है, यहां पे 3 आता है, देखना यहां पे 3 आता है, तो 1 को यहां पे आना पड़ेगा, 1 को यहां पे आना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 यहां पे सीआर में है। दैट मीन्स यहां पे 1 आएगा ही आएगा, दैट मीन्स वहां पे 1 आएगा। अब 1 2 4 5 तो 3 यहां पे आएगा, 1 2 4 5 तो 3 यहां पे आएगा। क्लियर हो रही है बात। ओके, नाउ अपने पास सिर्फ बहुत कम वहां पे स्पेस बची है, हम यहां पे देख लेंगे 5 4 2 1, तो यहां पे क्या आएगा, 3 आएगा, यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये नंबर्स बन रहे हैं। ओके, नाउ यहां और यहां क्या आएगा, और यहां क्या आएगा। ओके, तो यहां पे दो चीजें होगी। पहली चीज, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ऊपर 2 आएगा, बट यहां पे कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे जो ऑलरेडी हमारी कंडीशन के अंदर बोला गया है, ठीक है। तो 2 नहीं आएगा। यहां पे क्या 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी है। क्या 4 आ सकता है, यस 4 आ सकता है क्योंकि कहीं पे भी 4 नहीं है। क्या 5 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी 5 है। तो यहां पे क्या आएगा, ओनली 4 ही पॉसिबल है। अब 1 तो 2 बचा, तो 2 यहां पे ही पॉसिबल है, ठीक है। 1 2 3 4 5। ओके, नाउ यहां पे क्या आ सकता है, तो 1 2 3, और यहां पे, यहां तो सारे मतलब डिफरेंट नंबर नहीं चाहिए, सेम नंबर होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 2 और 3, या इधर यहां पे 2 आएगा, या यहां पे 3 आएगा, या यहां पे 3 आएगा और यहां पे 2 आएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब एक बोला गया कि मुनीश को तरुण से ज्यादा पॉइंट्स है, यहां पे मैंने लिखा है ग्रेटर देन, ऐसे किया हुआ है, ठीक है। तो भाई अगर मैं 2 लेके गिन रहा हूं, तो 3 और 2 5 और 5 10 11 12 13, तो 13 पॉइंट हो जाएंगे अगर मैं 2 लूंगा तो, राइट। बट ये तो ज्यादा पॉइंट, इक्वल टू भी नहीं, ज्यादा है, तो यहां पे 2 नहीं आएगा, यहां पे 3 आएगा, और 3 3 6 6 और 5 11 12 13 14, और इसके पॉइंट होंगे 40, राइट। और यहां पे आ जाएगा 2, तो 4 5 6 7 8 9 10 और 5 15, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 15। और इसके हाईएस्ट पॉइंट बनने चाहिए, तो 4 4 8 4 12 12 और 13 और 5 18, इसको पॉइंट मिलेंगे 18। माय क्वेश्चन इज सॉल्व, राइट। तो
बहुत लेंथी क्वेश्चन है, शायद शुरुआत के अंदर तो इसको मैं कभी भी टच करने का ट्राई नहीं करूंगा। अब इस टेबल से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स डिड गौतम स्कोर इन ऑल द टेस्ट टुगेदर। सारे टेस्ट को एक साथ मिला लो तो गौतम कितना स्कोर कर रहा है, 18। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन सेकंड, हु स्कोर्ड थर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन एलआर टेस्ट। भाई एलआर टेस्ट के अंदर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, एलआर के अंदर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स मुनीश के हैं, ठीक है, एम के हैं, सॉरी, एलआर के अंदर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन मुनीश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इन हाउ मेनी टेस्ट डिड गौतम स्कोर लेस देन 5 पॉइंट्स एंड ग्रेटर देन 1 पॉइंट। लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 1। लेस देन 5 तो 5 से कम और ग्रेटर देन 1 तो 1 तो 4, 1 2 3, 3 टाइम, 4 आएगा तो 3 टाइम। सो माय आंसर इज 3 टाइम, है ना। हाउ मेनी टेस्ट डिड गौतम स्कोर लेस देन 5, तो 3 जगह पे 4 4 4 है। ऑन क्वेश्चन 4, इन हाउ मेनी टेस्ट डिड मुनीश स्कोर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स। ओके, हाउ कितने टेस्ट में मुनीश ने थर्ड हाईएस्ट मार्क्स किए हैं, मुनीश 1 2 2, ओनली 2 के। सो माय आंसर इज 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मुनीश। कितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट है मुनीश के, मुनीश का टोटल नंबर पॉइंट इज 14। मुनीश का टोटल नंबर पॉइंट इज 14। माय आंसर इज 14। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट टोटल मार्क्स एंड द लोवेस्ट टोटल मार्क्स। हाईएस्ट टोटल मार्क्स एंड लोवेस्ट टोटल मार्क्स का डिफरेंस क्या है, तो भाई हाईएस्ट टोटल मार्क्स इज 18 एंड लोवेस्ट टोटल मार्क्स इज 30, तो कितना डिफरेंस है, 5 पॉइंट्स का। तो माय आंसर इज 5। क्लियर हो गया गाइस बात। तो ये मिसिंग डेटा का क्वेश्चन था, आपका टेबल बन जाएगा, तो इट विल टेक टाइम। सो कभी भी ये सेट को मैं पहले नहीं उठाऊंगा, और हालांकि मैंने इसके अंदर अगर 15-20 मिनट दे दिए और मेरा सॉल्व हो गया, मैं 6 क्वेश्चंस को एक साथ कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी थे, बट वो पूरा टेबल बनाना दैट वाज अ चैलेंज, है ना। एक मिस्टेक अगर कर ली तो पूरा गलत हो सकता है, या 1-2 ट्राई करने पड़ सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मिस्टर गोल्डस्मिथ डिजाइन 2 काइंड ऑफ वेडिंग रिंग्स। मिस्टर गोल्डस्मिथ ने 2 टाइप के वेडिंग रिंग्स बनाए, पर्ल एंड डायमंड। पर्ल एंड डायमंड 2 काइंड के वेडिंग रिंग्स बनाए। सम ऑफ दीज रिंग्स, पर्ल as well as diamond, were exclusively designed for ladies and the rest were exclusively designed for the gentlemen। तो उन्होंने लेडीज और जेंटलमैन के लिए डिजाइन की है, ठीक है। All the pearl rings designed for ladies were identical to each other। लेडीज के लिए जो रिंग बनाई है वो आइडेंटिफाई हो सकती है, मतलब आइडेंटिफाई हो जाती है। सिमिलरली all the pearl ring for gentlemen, all the diamond ring for ladies and all the diamond ring for gentlemen were identical to each other। ठीक है, मीन्स ये रिंग ऐसा बना है कि आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्ल रिंग लेडीज की है, पर्ल रिंग जेंटलमैन की है, ये डायमंड रिंग लेडीज की है और ये डायमंड रिंग जेंटलमैन की है, वो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। He decided to sell the ring in pack of 2 and accordingly pack one lady's ring with one gentleman ring in each such pack, है ना। एक पैक के अंदर एक लेडीज की रिंग रखी है और एक जेंटलमैन की रिंग रखी है। The pack which had 2 diamond rings in them, एक पैक के अंदर 2 डायमंड रिंग है in them, and the pack which had 2 pearl ring in them were labeled as diamond pack and pearl pack respectively। okay,
सो एक पैक के अंदर उन्होंने एक डायमंड रिंग रखा है जेंटलमैन का, और 2 डायमंड रिंग रखे हैं, एक जेंटलमैन का एक लेडीज का, ठीक है। तो उसको डायमंड पैक बोलेंगे। और पर्ल पैक के अंदर एक पर्ल रिंग रखी है जेंटलमैन की और एक पर्ल रिंग रखी है लेडीज की, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे, पर्ल पैक। ऑल अदर पैक वेर लेबल्ड मिक्स पैक, उसके अलावा जितने भी पैक है उसको क्या बोलेंगे, मिक्स पैक। दैट मीन्स एक जेंटलमैन की और एक लेडीज की, बट एक पर्ल होगी एक डायमंड होगी, राइट, उसको मिक्स पैक बोलेंगे। द प्राइस टैग ऑन ईच डायमंड पैक एंड ऑन ईच पर्ल पैक वेर 80,000 एंड 50,000, ठीक है। तो डायमंड पैक का प्राइस है 80,000 एंड पर्ल पैक का प्राइस है 50,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हैविंग मेड 25 सच पैक, भाई कितने पैक बनाए टोटल, 25 पैक बनाए हैं। मिस्टर स्मिथ काउंटेड ऑल द रिंग्स वंस अगेन एंड ऑब्जर्व दैट, फिर मिस्टर स्मिथ ने कुछ ऑब्जर्व किया है सारे पैक को काउंट करने के बाद, राइट। तो भाई अभी तक क्वेश्चन को हम समझे कि भाई 2 टाइप के रिंग है, पर्ल रिंग एंड डायमंड रिंग। पर्ल रिंग मैन के लिए भी है वुमेन के लिए भी है, राइट। डायमंड रिंग मैन के लिए भी है वुमेन के लिए भी है। उन्होंने 3 पैक बनाए, एक पैक डायमंड डायमंड, डायमंड मैन रिंग, डायमंड वुमेन रिंग, उसको डायमंड पैक बोलेंगे। पर्ल मैन रिंग और पर्ल वुमेन रिंग उसका पैक है तो उसको पर्ल पैक बोलेंगे, और मिक्स है तो उसको मिक्स पैक बोलेंगे। ओके, नाउ डायमंड पैक का प्राइस है 80,000, डायमंड पैक का प्राइस है 80,000 एंड पर्ल पैक का प्राइस है 50,000 रुपीज। ओके, फिर उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया है, अ टोटल ऑफ 25 रिंग रिमेन सिंगल। ओके, ये सब पैक बनाने के बाद भी अ टोटल 25 रिंग रिमेन सिंगल, ऑफ विच एग्जैक्टली 5 वर डायमंड रिंग फॉर जेंटलमैन। ओके, उसमें से 5 रिंग डायमंड की है जेंटलमैन की, 5 वर डायमंड रिंग फॉर जेंटलमैन। 25 रिंग सिंगल बची है जिनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया उन्होंने। टोटल 25 पैक उन्होंने बना लिए, उसके बाद में 25 रिंग बची है, 25 रिंग बची है, उसमें से 5 डायमंड रिंग है जेंटलमैन वाली। ओके, यूजिंग ऑल द डायमंड रिंग, मतलब उनके पास जितने भी डायमंड रिंग थी वो सारी अगर यूज कर ले, यूजिंग ऑल द डायमंड रिंग एग्जैक्टली 15 पैक कुड हैव बीन लेबल्ड एज अ डायमंड पैक। अच्छा, अगर वो सारे डायमंड रिंग पैक कर ले, मतलब सारे डायमंड रिंग को मिला ले, सारे डायमंड रिंग को यूज कर ले, तो 15 पैक बना सकते हैं, राइट। ओके, द प्राइस टैग, फिर हमारे प्राइस टैग दिया डायमंड पैक का। अच्छा, द प्राइस टैग्स ऑन ऑल द पैक लेबल्ड एज डायमंड पैक सम टू 6,40,000। उन्होंने डायमंड रिंग के जो पैक बनाए ना उसका प्राइस टैग का अगर टोटल करोगे तो 6,40,000 है, और पर्ल पैक का करोगे तो 4,50,000 है, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, राइट। तो यहां पे मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमन, पर्ल पैक है और डायमंड है, पर्ल रिंग एंड डायमंड रिंग, राइट। ओके, अब क्या बोला था कि अगर सारे डायमंड रिंग को मिला दे, सारे डायमंड रिंग को मिला दे तो कितना पैक बन सकता है, 15 पैक। दैट मीन्स 15 मैन की डायमंड रिंग होगी और 15 वुमेन की डायमंड रिंग होगी, है ना। ये पजल बेस्ड क्वेश्चन है, ये पजल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप पजल में अच्छे हो, आपको लगता है आप अच्छे से पजल सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। ओके, अब बोला गया है कि भाई डायमंड रिंग है ना, टोटल कितने पैक है, टोटल पैक इज 25। टोटल 25 पैक बनाए और सिंगल भी 25 बची है, उसमें से 5 मैन की डायमंड है। ओके, नाउ डायमंड रिंग कितने प्राइस की है, 80,000, मतलब डायमंड पैक डीपी, डायमंड पैक इज 80,000 और पर्ल पैक 50,000 का है। ओके, तो उन्होंने डायमंड पैक का जो सम किया है, डायमंड पैक का सम किया है उन्होंने 6,40,000, उनका सम 6,40,000 हो रहा है। यहां पे देखिए
द प्राइस टैग ऑन द पैक लेबल्ड एज डायमंड पैक सम 6,40,000 एंड पर्ल का 4,50,000 एंड पर्ल का टोटल हो रहा है 4,50,000. ओके. तो इससे कितने डायमंड पैक हो गए और कितने पर्ल पैक हो गए समझ में आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा. 6,40,000 डिवाइड बाई 80,000. एक पैक 80,000 का है. 4 1 2 3 4 8 8 जा. तो मुझे ये पता चल गया कि भाई 8 पैक डायमंड पैक बनाए हैं. पर्ल पैक कितने बनाए? 4,50,000 डिवाइड बाई 50. 4,50,000 डिवाइड बाई 50,000. 1 2 3 4 5 9 जा. तो 9 पैक है. तो भाई मिक्स पैक कितने होंगे? क्योंकि टोटल तो 25 पैक बनाए ना, तो 17 हो गए. मिक्स पैक कितने होंगे? तो 8 और 9 17. मिक्स पैक कितने होंगे? 8. ठीक है, मिक्स पैक आपको मिलेंगे 8. तो डायमंड पैक 8, पर्ल पैक 8 और मिक्स पैक 8 है. ठीक है, डायमंड पैक 8, पर्ल पैक 9 और मिक्स पैक 8 मिले हमें. ओके, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें दी गई है. ओके, दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो यहां पे मैं लिख लेता हूं. टोटल 25 सिंगल है और उसमें से 5 जो है वो मैन डायमंड है. 25 सिंगल है और जो 5 है वो मैन डायमंड है. राइट. ओके, नाउ अगर मैं मैन, वुमन, पर्ल, डायमंड ये करते हैं अपन. ठीक है, तो भाई डायमंड तो मुझे पता है कि मैन वुमन के 15 है. तो पैक में कितने गए? तो भाई 8 पैक. तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई डायमंड 8 और वुमन के डायमंड 8 ये पैक में गए. ठीक है, ये पैक में गए. ओके, पर्ल में कितने गए? पर्ल के 9 पैक है तो 9 पर्ल में गए हैं. 9 पर्ल में गए. ओके, ये बोल सकता हूं. तो मैं ये बोल सकता हूं कि 9 पैक पर्ल के हैं और 8 पैक डायमंड के. तो टोटल 25 पैक है. टोटल कितने पैक है? 25 पैक है. राइट, ये पजल वाला क्वेश्चन है. तो टोटल 25 पैक है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये देखना है कि मिक्स पैक कितने होंगे. ठीक है, और मिक्स पैक के अंदर कितने डायमंड के होंगे, कितने पर्ल के होंगे. ओके, तो इसके अंदर डायमंड के 5 तो अलग से ही है, 5 तो ऑलरेडी बचे. ये 25 में से 5 तो डायमंड मैन है. ठीक है, मैन डायमंड है. तो 8 और 5 13 और टोटल कितने हैं? 15 है. तो 13 तो 2 बचे. मिक्स करने के लिए कितने बचे? 2 मैन डायमंड बचे. तो भाई मैन डायमंड 2 बचे तो वो वुमन पर्ल के साथ मिक्स करेंगे. वुमन, अगर वो मिक्स पैक है तो वुमन पर्ल के साथ मिक्स करेंगे. तो वुमन पर्ल के साथ कितने मिक्स कर सकते हैं? 2, क्योंकि यहां पे 2 ही बच रहे हैं तो 2 मिक्स करेंगे. राइट. ओके, ओके, नाउ ये 2 हो गए मिक्स पैक. टोटल मिक्स पैक कितने थे? 8 थे. 8 में से 2 गए तो 6 मिक्स पैक बन सकते हैं. 6 मिक्स पैक बन सकते हैं. ओके, ये 8 है, टोटल 15 है. राइट, तो 7 यहां पे बचते हैं, यहां पे 7 बचेंगे. राइट, बट अब टोटल मिक्स पैक तो 6 ही बच रहे हैं. दैट मीन्स 6 ये होंगे और 6 ये होंगे जो ये मिक्स पैक बने होंगे. राइट, 6 + 6 ये मिक्स पैक बने होंगे, प्लस 1 ये सिंगल है और ये भी सिंगल है. ओके, टोटल सिंगल कितने थे? 25 सिंगल थे. अभी तक मुझे कितने मिले हैं सिंगल? ये टोटल 15 है, ये टोटल 15 है. तो भाई डायमंड सिंगल कितने हैं? तो भाई 5 और ये 6 डायमंड है, 6 सिंगल है, बाकी सबके पैक बन चुके हैं. राइट, तो डायमंड 6 सिंगल है. ओके, तो बचे कितने? 25 में से 6 माइनस कर दो तो 19 बचे. दैट मीन्स ये पर्ल 19 सिंगल बचे हैं. पर्ल 19 सिंगल बचे हैं. नाउ
क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑफ द 25 पैक दैट मिस्टर स्मिथ हैड मेड बाय दैट टाइम हाउ मेनी वेर लेबल्ड एज अ मिक्स्ड पैक, है ना। क्वेश्चन समझ गए तो आपका 8 पैक तो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिक्स पैक कितने बनाए, तो मिक्स पैक हमें मिल गए, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ लिया आपने कि ये 8 पैक आते हैं, ये 9 पैक आते हैं और टोटल 25 पैक है, तो 17 माइनस 25 इज 8, तो 8 पैक मिक्स पैक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आराम से कर सकता हूं। माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जेंटलमैन्स पर्ल रिंग। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जेंटलमैन पर्ल रिंग, भाई कितनी जेंटलमैन पर्ल रिंग मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है। तो भाई जेंटलमैन पर्ल रिंग ये तो है ही, मैन पर्ल रिंग ये तो है ही, 15 तो है ही, प्लस ये पर्ल रिंग मैक्सिमम देना है, तो ये जो बची है पर्ल रिंग ये मान लो कि भाई वो जेंटलमैन की है, राइट। तो 15 और 19 34। So my answer is 34। 15 जो 15 9 प्लस 6, राइट, 9 प्योरली पर्ल थी, ओके, यहां पे 9 प्योरली पर्ल थी, प्लस 6 जो मिक्स पैक में की गई थी, राइट। तो 9 और 6 15, और जो ये 19 पर्ल की बची है वो मैक्सिमम अगर मैन को दे दी, ये मान, क्योंकि ये पता नहीं है ये मैन की है वुमन की है, ठीक है, तो इसको मैक्सिमम वुमन मैन करना है, जेंटलमैन करना है, तो हम उसको दे सकते हैं, राइट। तो आंसर इज 34। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स दैट मिस्टर गोल्डस्मिथ डिजाइन। मिस्टर गोल्डस्मिथ ने जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिंग डिजाइन की है, व्हाट परसेंटेज वेर डायमंड रिंग, उसमें से डायमंड रिंग कितना परसेंटेज है। तो भाई मिस्टर स्मिथ ने कितनी रिंग डिजाइन की है, तो पहले पर्ल रिंग का टोटल कर लेते हैं। ये कितना हो गया, हमने अभी काउंट किया था, 34 एंड 11 45, ओके। ये कितनी है, ये तो 30 थी, 15 30 है, और ये टोटल कितनी हो रही है 45 75 में से ये बोल रहे हैं कि कितनी डायमंड रिंग है, राइट। क्वेश्चन इज डायमंड रिंग कितना परसेंटेज है, तो भाई डायमंड रिंग कितना परसेंटेज मिलेगी आपको 30/75 into 100, ओके, इक्वल टू by 75 4 जा 300, 40%। 40% is my answer। 40% is my answer। What is the number of diamond rings of gentlemen used to make mix pack? Mix pack करने के लिए जेंटलमैन की डायमंड रिंग कितनी यूज की गई है, कितने नंबर थे, ठीक है, मिक्स पैक के लिए 2 ही थे, राइट। सो माय आंसर इज 2, राइट। गाइस ये लिटिल बिट मान सकता हूं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, राइट। जो हमने सेट 1 किया था वो मॉडरेट था, ये सेट है वो इजी टू मॉडरेट था, आप कर सकते हो, इसको अटेंड बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपने ये चीज समझ ली, ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये चीज समझ ली में कितनी डायमंड है, कितनी पर्ल है, कितनी मिक्स है, ठीक है, और मिक्स बनाने के लिए किस तरीके से मिक्स बना सकते हैं। अगर ये चीज सिंपल सा अगर आपका लॉजिक क्लिक हो गया और आप ये कर सकते हो, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन को तो आपको सबसे पहले अटेंड कर लेना चाहिए, राइट, क्योंकि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। इट्स एन इजी टू मॉडरेट, इजी साइड पे ज्यादा था, है ना, तो इज एन इजी क्वेश्चन, ओके। और ये पजल बेस्ड क्वेश्चन था, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट टू सॉल्व, है ना, आपको 10 मिनट लगने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ओके। चलिए, ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट सेट नंबर 3, ओके। सेट 3 इज अ लॉजिक बेस्ड डीआई सेट ना, लॉजिक बेस्ड डीआई का सेट है ये। इसमें 6 क्वेश्चन है, 11 to 60, 6 क्वेश्चन वाला सेट है। तो मैंने बोला था 6 क्वेश्चन वाले सेट है। सो फर्स्ट सेट 6 क्वेश्चन वाला है, सेकंड सेट 4 क्वेश्चन वाला है, और ये थर्ड सेट है 6 क्वेश्चन वाला, और फोर्थ सेट जो आएगा
वो 4 क्वेश्चन वाला आएगा। ओके चलो, आंसर द क्वेश्चन ऑन द basis of the information given below. Columbus Travel Limited is a travel service company which plans holiday for its customer. The company keep analyzing its customer preference of holiday destination and their frequencies of travel. Some of the customer choose to go abroad for holidays and other प्रीफर डोमेस्टिक डेस्टिनेशन, है ना, कुछ अब्रोड जाना पसंद करते हैं, कुछ डोमेस्टिक डेस्टिनेशन को पसंद करते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शो डेटा रिलेटेड टू द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ 2007। पहले 2007 के पहले 8 मंथ्स का हमें डेटा दिया गया है बार ग्राफ के अंदर। ओके, ये बार ग्राफ क्या दिखा रहा है? कस्टमर हु वेंट अब्रोड एज अ परसेंटेज ऑफ ऑल कस्टमर, ठीक है, तो ये जितने कस्टमर है उसके इतने परसेंट लोग अब्रोड जा रहे हैं। ये जैन टू अप्रैल में 40% लोग गए, फरवरी टू मई में 25%, मार्च टू जून में 40%, अप्रैल टू जून में 20%, मई टू अगस्त में 10%। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स है, नंबर ऑफ कस्टमर्स जैन टू अप्रैल में 120 कस्टमर्स थे टोटल। 120 में से 40% अब्रोड गए, बाकी सब डोमेस्टिक गए, ठीक है। सेम गोज फॉर यहाँ पे। ओके, सो यहां पे मैं अगर नंबर्स लिख दूं, मैं अगर नंबर्स लिख दूं, पहले मैं नंबर्स को लिख लेता हूं। 40% ऑफ 120, 40% ऑफ 120 इज 48, तो 48 लोग ने जैन टू अप्रैल में विजिट किया है। 25% ऑफ 200 इज 50, 50 लोगों ने फरवरी टू मई में अब्रोड विजिट किया, ठीक है। 40% ऑफ 70 it's 68, 20% of 180 तो 36, and 10% of 250 so it's 25, right? अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि जैन टू अप्रैल में टोटल परसेंटेज की जगह मैं नंबर ऑफ पीपल को ही लूंगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स को ही लूंगा कि जैन टू अप्रैल में 48, 50, फेब टू में। अब देखो यहाँ पे जैन टू अप्रैल, फेब टू में, तो जम्बल्ड चीजें दी गई है ना, यहाँ पे जम्बल्ड चीजें हैं। सो ये इसका अप्रोच बहुत ही अलग होगा, राइट। सो अलग अप्रोचेस चाहिए इसके अंदर। तो मार्च टू जून में 68 गए, ये गए, अप्रैल टू जुलाई में 36 गए, और मई टू अगस्त में 25 गए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल द कस्टमर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल द कस्टमर्स went abroad from Jan to August in 2007। भाई जैन टू अगस्त में कितने परसेंटेज लोग, जैन टू अगस्त में कितने परसेंटेज ऑफ लोग अब्रोड गए हैं, राइट। नाउ बहुत बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में इन सब का टोटल कर लेते हैं कि भाई इतने लोग अब्रोड गए आउट ऑफ इतने। डोंट डू दैट। कितने लोग अब्रोड गए, तो भाई जैन टू अप्रैल का डेटा मुझे दिया गया 48, और मई टू अगस्त का डेटा दिया गया है 25, ठीक है। तो जैन टू अप्रैल 48 लोग अब्रोड गए, जैन टू अप्रैल 48 लोग अब्रोड गए, और मई टू अगस्त 25 लोग अब्रोड गए। टोटल कितना होगा? 8 और 5 3 और 73, ठीक है। टोटल 73 लोग अब्रोड गए हैं आउट ऑफ 120 एंड 250, आउट ऑफ 120 एंड 250। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि भाई जैन टू अप्रैल में हमें दिया गया 48 लोग गए, ये फेब टू मई ये सब जंबल है, बट जैन टू अप्रैल एंड मई टू अगस्त, तो जैन टू अगस्त 48 और 25 लोग गए, 48 और 25 लोग गए, और यहाँ पे जैन टू अप्रैल में 120 थे टोटल, और मई टू अगस्त में 250 थे। तो इनका टोटल कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कस्टमर मिल जाएंगे 120 एंड 250, 120 एंड 250, ये टोटल है, ये अब्रोड जाने वाला है। ओके, 0 7
370, राइट। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल द कस्टमर वेंट अब्रोड फ्रॉम जनवरी टू अगस्त 2007, कितने परसेंटेज लोग अब्रोड गए हैं। तो क्या होगा, इज इक्वल टू 73 बाई 370 इंटू 100, 0 गया, 37 टूजा 74 होता है, तो 20% से थोड़ा कम, 20% से थोड़ा कम इज माई आंसर, 19.73 इज माई आंसर, ठीक है। क्योंकि 37 टूजा करूंगा तो 74 आएंगे, ठीक है, 74, तो ओनली एक ही नंबर ऊपर नीचे, तो नियर बाई 20 आएगा, राइट। तो मेरा आंसर 19.73 था, परसेंटेज लोग अब्रोड गए हैं, ठीक है, टोटल में से। क्लियर हो रही है बात, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन इजी था। इफ द नंबर ऑफ कस्टमर हु वेंट अब्रोड इन द मंथ ऑफ मार्च इज द मैक्सिमम पॉसिबल, देन हाउ मेनी कस्टमर वेंट अब्रोड इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, क्वेश्चन क्या है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर है, if the number of customer who went abroad in the month of March is the maximum number of customer मार्च महीने में अब्रोड गए, मार्च मंथ के अंदर अब्रोड गए हैं, then how many customer went abroad in जुलाई। तो भाई जुलाई में कितने कस्टमर जाएंगे, है ना, जुलाई में कितने कस्टमर जाएंगे। ओके, सो इसको फाइंड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई मैक्सिमम कस्टमर मार्च में अब्रोड गए हैं, है ना। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर वेंट अब्रोड इन मंथ ऑफ मार्च, है ना, नंबर ऑफ कस्टमर मार्च के अंदर मैक्सिमम गए हैं, देन वे जुलाई में कितने गए होंगे। चलो स्टार्ट विद जैन, ओके। सो मैक्सिमम कस्टमर अगर मार्च में गए हैं अब्रोड, तो भाई जुलाई में कितने गए होंगे, ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन, जुलाई एंड मार्च। ओके, सो भाई जैन टू अप्रैल कितने गए हैं, जैन टू अप्रैल इज 48, जैन टू अप्रैल इज 48, February to May is 50, February to May is 50, March to June is 68, March to June is 68, April to July is 36, April to July is 36, and May to August is 25. This is data I have, ये डेटा मेरे पास है, राइट, है ना। मैंने जो डेटा था कौन से महीने में, मतलब कौन से मंथ की रेंज के अंदर कितने लोग कहां पे गए, राइट, ये डेटा मेरे पास था। ओके, अब मुझे क्या बोला गया कि मैं मार्च को मैक्सिमम देना है, मार्च को मैक्सिमम देना है, राइट। अगर मुझे मार्च, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है, LR बेस्ड दिया है, ठीक है, तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इट्स एन टफ क्वेश्चन,
राइट। ये इसको मैं बोलूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये तो कभी भी ये क्वेश्चन को मैं मॉक के अंदर या एग्जाम के अंदर मैं टच नहीं करूंगा, इसको मैं स्कीप कर दूंगा, राइट। ओके, क्योंकि इट विल टेक टू मच ऑफ योर टाइम। तो अगर देखो यहां पे मार्च को अगर मुझे मैक्सिमम देना है, दैट मीन जैन फेब और अप्रैल, ये वाली चीज की बात करो, जैन फेब और अप्रैल को मुझे मिनिमम करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। ओके ठीक है, जैन फेब अप्रैल को मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। ओके नाउ तो मिनिमम ये डॉट जो कर रहा हूं उनको मिनिमम करना पड़ेगा। नाउ यहां पे मार्च फेब टू मे, फेब टू मे में मे को भी मुझे मिनिमम करना पड़ेगा अगर मार्च को मैक्सिमम करना है तो, है ना। जैन टू अप्रैल में, जैन फेब मार्च को, फेब टू मे में भी मार्च आता है, दैट मींस फेब अप्रैल और मे को भी मिनिमम करना पड़ेगा, राइट। इसमें मार्च टू जून में, मार्च टू जून में भी मार्च आता है, तो अप्रैल में और जून को भी मिनिमम करना पड़ेगा, अप्रैल में और जून को भी मिनिमम करना पड़ेगा, राइट। नाउ ओके, अगर जून को मिनिमम करना है तो ये अप्रैल टू जुलाई देखो, अप्रैल टू जुलाई देखो, तो अप्रैल इज मिनिमम, मे इज मिनिमम, जून इज मिनिमम, मतलब जून इज मिनिमम, तो इन सबको मिनिमम करना है, मतलब ये तीनों को मिनिमम करना है, ये वाला देखना है, तो जुलाई को मैक्स करना पड़ेगा, जुलाई को मैक्स करना पड़ेगा। और अगर जुलाई को मैक्स करना है, यहां पे देखो जुलाई को मैक्स करना है तो अगस्त को भी मिनिमम करना पड़ेगा, राइट, अगस्त को भी मिनिमम करना पड़ेगा। ओके चलो स्टार्ट विद इट। अगर मैं जैन को मिनिमम 0 ले लेता हूं, क्योंकि ओनली जैन टू अप्रैल वाले महीने में ही आ रहा है, ओनली जैन अप्रैल, ताकि और किसी का कोई भी मंथ का इसके अंदर जंबल्ड नहीं है, इसलिए मान लेता हूं कि मैं जैन को 0 कर लेता हूं, जैन को 0 कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने जैन को 0 कर लिया तो फेब मार्च अप्रैल 48 हो जाएगा, क्योंकि जैन टू अप्रैल इज 48, जैन टू अप्रैल इज 48, तो फेब मार्च अप्रैल 48 हो जाएगा, यस और नो। ओके, तो फेब टू मे इज 50, फेब मार्च अप्रैल इज 48 और फेब मार्च अप्रैल मे इज 50, दैट मींस मे इज 2, मे 2 हो जाएगा, यस और नो, है ना। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। अगर मैंने जैन को 0 ले लिया, क्योंकि मार्च को मैक्सिमम करना है तो इनको मिनिमम करना है, राइट। अब मैं अप्रैल फेब को भी 0 ले सकता हूं, बट इनके अंदर दूसरों का भी, है ना, दूसरे महीनों का भी उसके अंदर रिफ्लेक्शन आएगा, बट जैन को तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसलिए जैन को मैंने 0 ले लिया। ओके नाउ अगर ये 2 है, ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा। अगर ये 2 है तो सोचो कहां पे अपन इसको टच कर सकते हैं। ओके दूसरा मैं एक और चीज कर लेता हूं, मैं अगस्त को भी 0 मान लेता हूं, क्योंकि अगस्त का सेम जैसे जनवरी का, अगस्त को भी मुझे मिनिमम करना है ना, तो जनवरी को जैसे ओनली जैन टू मार्च वाला ही इफेक्ट करता है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं करता, तो सेम गोज फॉर अगस्त, अगस्त को भी यही इफेक्ट करता है और कोई इफेक्ट नहीं करता, राइट। अगस्त को भी मैंने 0 ले लिया, दैट मीन्स मे टू जुलाई इज 25, मे टू जुलाई इज 25, मे टू जुलाई इज 25। और अगर इसके अंदर मे टू जुलाई इज 25 और अप्रैल टू जुलाई, देखो यहां पे दिख रहा है ना, अप्रैल टू जुलाई इज 36, मे टू जुलाई इज 20, क्योंकि अगर मैंने अगस्त को 0 ले लिया तो मे टू जुलाई इज 25, है ना, मैं बहुत आराम से जा रहा हूं। तो अप्रैल टू जुलाई अगर मैं करूंगा तो 36 होगा, तो 36 माइनस 12, दैट मींस अप्रैल इज 11, अप्रैल 11 होगा, यस और नो, राइट। क्योंकि मैंने अगस्त को 0 माना, सेम वे जैसे मैंने जनवरी को 0 माना, तो मे टू जुलाई 25 हो जाएगा और अप्रैल टू जुलाई इज 36, दैट मींस अप्रैल इज 11, राइट। ओके नाउ अगर अप्रैल 11 है 36 आ गया, अप्रैल 11 है, मे 2 है, राइट। ओके अप्रैल 11 है, मे 2 है,
तो यहां पे देखो, मैं यहां से लेके जून तक 68 है, मार्च से लेके जून तक इज 68, मार्च से लेके जून तक इज 68, ओके। और फेब से लेके मई तक 50, फेब से लेके मई तक 50, तो 50 में से 11 + 2 निकाल लो, 13 निकाल लो, 50 में से 13 निकाल लो, कितने बचेंगे? 11 में से 30, 50 में से 11 निकालो, है ना, तो 38 बचेंगे, 37 बचेंगे, 37। तो अगर मुझे मार्च को मैक्सिमम देना है, ठीक है, तो फेब को भी तो मैं 0 कर दूं, क्योंकि ये दोनों का 37 होगा, तो मैं 37 इसको मैक्सिमम दे सकता हूं, ठीक है। तो अब मुझे 48 होना चाहिए, तो 37 और 11 48 हो रहा है, और ये दो 50, क्योंकि फेब टू मार्च, क्योंकि जैन को 0 दे दिया, और ये अगर 48 है, ये अगर 48 है, तो जैन टू मार्च, जैन को 0 दे दिया, तो ये 37 हो सकता है, फेब और मार्च। फेब को भी एक बारी के लिए मैं 0 कर लेता हूं, तो मैक्सिमम में 37 से ज्यादा तो नहीं दे सकता, क्योंकि फेब के ऊपर भी किसी का अभी भी रिफ्लेक्शन नहीं आता, क्योंकि ये 50 का टोटल हो रहा है, 37 + 2 39 + 11 50 भी हो रहा है मेरा, ठीक है। तो मार्च इज मैक्सिमम 37। अगर मार्च मैक्सिमम है तो जुलाई पे क्या इफेक्ट आएगा, ओके। तो अगर भाई यहां से लेके यहां तक मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो भाई जून कितना आएगा, जून कितना आएगा, क्योंकि अगर मार्च 37 है, ये इतना है, ये टोटल 68 है, मार्च 37 और ये है 11 + 2 50, तो अगर मार्च टू मई 50 है, तो मार्च टू जून 68 है, तो भाई जून कितना आएगा? 18। आर यू गेटिंग मी गाइस? इट्स अ टफेस्ट सेट, ये सबसे टफ सेट है, ठीक है। सो ये 18 आ गया। अब अगर मैं बात करूं, दिस इज 25, तो 18 और 20, 18 और 2 20, तो जुलाई इज 5, तो जुलाई क्या हो सकता है? जुलाई इज 5 से ज्यादा जुलाई नहीं हो सकता। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5, ओके। नाउ क्वेश्चन 13, at most how many customer could have gone abroad in the month of June? Okay, at most। अब देखो यहां पे मैक्सिमम मुझे किसको देना है? जून को देना है, क्योंकि मैक्सिमम जून में कितने अब्रोड गए, मैक्सिमम मुझे देना है जून को। सेम वैसे जाएंगे, ओके। अब जून को मुझे मैक्सिमम देना है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और मुझे जून को मैक्सिमम देना है, ठीक है। ऑलरेडी बनाया हुआ ऊपर, वही बना लेते हैं। जैन टू अप्रैल 48, जैन टू अप्रैल 48, फैब टू मई 50 में 50, मार्च टू जून 68, अप्रैल to July 36 and May to August is 25, ओके। अब बोला है भाई जून को मैक्सिमम देना है, ठीक है। द क्वेश्चन इज एट मोस्ट हाउ मेनी कस्टमर कुड हैव गॉन अब्रोड इन द मंथ ऑफ जून, मैक्सिमम जून में कितने कस्टमर्स अब्रोड गए होंगे, ओके। चलिए, दैट मीन्स अगर यहां से उल्टा स्टार्ट करेंगे,
अगर मैं ये बात करूं तो जून को अगर मैक्सिमम देना है तो भाई मैं अगस्त को मिनिमम कर दूंगा, अगस्त को मैं मिनिमम कर दूंगा, ठीक है। अगर अगस्त को मैंने मिनिमम कर दिया, दैट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई इज 36 और मई जून जुलाई इज 25, तो अप्रैल कितना आ जाएगा, अप्रैल इज 11, ठीक है। अप्रैल कितना आ जाएगा, अप्रैल इज 11, ठीक है। अगर अप्रैल 11 आ गया, राइट, सो ओके, अप्रैल इज 11, अगर अप्रैल 11 है तो जैन से लेकर अब क्या सोच सकते हैं अपन, ठीक है। तो जैन से लेके 48 है, जैन से लेके 48 है। अब क्या करूंगा, यहां से मैं इस साइड जाने दूंगा, 0 यहां से इस साइड जाने दूंगा, राइट। अप्रैल इज 11 और ये 48 है, ये वाला 48 है, राइट, है ना। जैन टू अप्रैल इज 48, ओके, जैन टू अप्रैल इज 48। अगेन मैं जैन को 0 दे देता हूं, ठीक है, मैं जैन को 0 दे देता हूं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैंने 0 दिया है। जैन को 0 देता हूं, जैन को 0 देने का मतलब ये है कि मैं इसको कम दूंगा ना, सेम गोज कि अगर मुझे जून को हाईएस्ट देना है, देखो मैं समझाता हूं, मैंने जैन को क्यों 0 दिया, जून को हाईएस्ट देना है तो मुझे मई जुलाई और अगस्त को मिनिमम देना है, मई जुलाई और अगस्त को मिनिमम देना है, ठीक है। अगेन यहां से लेके यहां तक अप्रैल तक, ठीक है, तो भाई मुझे अप्रैल को भी मिनिमम देना पड़ेगा अगर मुझे जून को मैक्सिमम देना है तो, ठीक है। जहां जहां जून एडेड है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो अगर जून को देना है, जून को देना है, ठीक है, मैक्सिमम, तो मई अप्रैल आ गया, मार्च को भी मुझे मैक्सिमम देना पड़ेगा। और अगर मार्च को मैक्सिमम देना है तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, मार्च को मिनिमम देना पड़ेगा, है ना। हाँ, जून को मैक्सिमम देना है तो अगेन मार्च को भी मिनिमम देना पड़ेगा, ओके। नाउ मार्च को मिनिमम देना है, दैट मीन्स मुझे जून को मैक्सिमम, ओके। नाउ ये वाली बात अगर मैं करूं तो मार्च मिनिमम जाएगा, मार्च अप्रैल, अच्छा मार्च अप्रैल में मिनिमम जाएगा, और अगर इनको मिनिमम देना है तो मुझे फेब को मैक्सिमम देना पड़ेगा, राइट, फेब को मैक्सिमम देना पड़ेगा क्योंकि मार्च अप्रैल और मई को मुझे मिनिमम देना है इन दिस, राइट, तो मुझे फेब को मैक्सिमम देना पड़ेगा, और फेब को मैक्सिमम देना है तो इसको भी मिनिमम देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मैं 0 लाया। जैसे ऊपर हमने अगस्त जुलाई को मैक्सिमम आता था और अगस्त को मिनिमम आता था, सेम यहाँ पे फेब को मैक्सिमम आ रहा है, जैन को मिनिमम आ रहा है, इसलिए जैन टेकन एज अ 0। अगर जैन 0 है तो फेब मार्च एंड अप्रैल इज 48 और फेब मार्च अप्रैल में इज 50, तो मे इज 2, मे का आ जाएगा 2, ओके। नाउ आंसर आ जाएगा यहां से। अगर मे 2 आ चुका है मेरा यहां तक, अगर मे 2 आ चुका है तो 25 ही है, टोटल 25 है, मई से लेके अगस्त तक 25 है, अगस्त इज 0, मे इज 2, तो 23। अगर मैं इसको भी 0 दे दूं तो मैक्सिमम मैं दे सकता हूं 23, जून में 23 कस्टमर जा सकते हैं, ये दोनों मिला के 23 जा सकते हैं। बट जैसे हमने फेब को 0 देके 37 इसको दे दिया था, सेम, क्योंकि मैक्सिमम उसको दे सकते हैं, क्योंकि इन सब में से बाकी सब मिनिमम कर दो, तो इसका कहीं ये 2 आ गया क्योंकि इसका रिलेशन था तो ये 2 आ रहा है, बट इसका 0 दे दो तो किसी को इफेक्ट नहीं जा रहा, सो 23 मैक्सिमम हम जून को दे सकते हैं। Yes, option number B is correct, right? Okay. Question number 14. Find the difference between the number of people who went to abroad from March to June and from the people who went to abroad in the rest of the months. Okay. भाई मुझे ये निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू अब्रॉड फ्रॉम मार्च टू जून, वो मार्च टू जून में कितने लोग गए हैं अब्रॉड, एंड फ्रॉम पीपल वेंट अब्रॉड इन द रेस्ट ऑफ द मंथ, मार्च टू जून एंड रेस्ट ऑफ द मंथ्स, ठीक है।
I'll remove this. March to June, difference between March to June and rest month. तो मार्च टू जून कितने गए? मार्च टू जून कितने गए? 68. डिफरेंस बिटवीन मार्च टू जून एंड रेस्ट, जो बाकी मार्च टू जून में जितने गए और बाकी सारे महीनों में जितने लोग गए हैं उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है. तो भाई टोटल कितने थे? टोटल इज 73. हमने निकालेंगे ना 48 प्लस 25. तो अब्रॉड जाने वाले टोटल कितने हैं? 73, राइट. उसमें मार्च टू जून में 68 जा रहे हैं, तो 73 माइनस 68, तो 5 लोग. तो भाई रेस्ट मंथ में कितने लोग गए होंगे? 5 लोग गए होंगे. तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 63. माय आंसर इज 63, नॉट 5. ओके, माय आंसर इज 63. सो माय आंसर इज 63. 63 लोग मार्च टू जून, डिफरेंस बिटवीन मार्च टू जून एंड रेस्ट ऑफ द मंथ. मार्च टू जून में 73 में से 68 गए तो 5 बचे, तो रेस्ट ऑफ द मंथ में 5 लोग गए. तो 68 minus 5 is 63, right? Okay, the 15th one. If 1/3 of the people, okay, if 1/3 of the people who prefer domestic destination choose city A, ओके. देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इफ 1/3 ऑफ द पीपल हु प्रिफर डोमेस्टिक डेस्टिनेशन चूज सिटी ए, 1/3 ए वाले 1/3 है, एंड 8-9 ऑफ द पीपल हु प्रिफर डोमेस्टिक डेस्टिनेशन सिटी बी. बी वाले कितने करेंगे? 8-9. डोमेन 1/3 ऑफ द पीपल हु प्रिफर डोमेस्टिक डेस्टिनेशन चूज सिटी ए. जो डोमेस्टिक डेस्टिनेशन जो लोग प्रिफर करते हैं उसके 1/3 सिटी ए को चूज करते हैं, एंड 8/9 ऑफ द पीपल हु प्रिफर डोमेस्टिक डेस्टिनेशन चूज सिटी बी. देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल who could have chosen both the cities. मुझे मिनिमम नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है जो दोनों सिटीज चूज कर रहे हो, राइट. तो ये क्वेश्चन को मैं सैट थियरी से कर सकता हूं, ये क्वेश्चन को मैं सैट थियरी से कर सकता हूं. सो पहले मुझे फाइंड करना है कि भाई कितने लोग डोमेस्टिक को प्रीफर करते हैं, कितने लोग डोमेस्टिक को प्रीफर करते हैं. ओके, सो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट कितने लोग डोमेस्टिक को प्रीफर करते हैं. तो टोटल कितने हैं? 250 प्लस 120, तो इट्स 370 माइनस 73, यही है, राइट. तो आंसर क्या आएगा? 297. 297 लोग हैं जो डोमेस्टिक को प्रीफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल तो लोग 370 है, 370 है टोटल लोग, राइट. उसके अंदर से कितने लोग जा रहे हैं? 73 लोग तो डोमेस्टिक है, उसके अंदर से ये तो डोमेस्टिक है, ठीक है. तो 370 टोटल है, ये डोमेस्टिक है. तो 297 लोग होंगे वो डोमेस्टिक को प्रीफर करेंगे, ठीक है. ये अब्रोड है और ये डोमेस्टिक है. टू 297 3 9 27, 2 3 9 27, 99 लोग 99 लोग
सिटी ए को प्रिफर करते हैं, बी, और 33 लोग 33 इंटू 8, हाँ 8 3 जा 264 लोग है ना, 8 9 जाए 1 8 जाए 1 3 जाए, ठीक है, तो 8 9 जा, तो 264 लोग, 99 लोग सिटी ए को प्रिफर करते हैं, 264 लोग सिटी बी को प्रिफर करते हैं, राइट? ओके, सो आई विल सॉल्व हियर, सो या 99 और 264 है, ठीक है, चलो ब्लैंक पे ही करते हैं, यहां पे ही करते हैं, सिटी ए 99, सिटी बी 264 लोग हैं, ठीक है, इसको मैं सैट थियरी से सॉल्व कर सकता हूं, सिटी ए, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम पीपल हु कुड हैव चूजन बोथ द सिटीज, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हमें फाइंड करना है, चूज बोथ द सिटीज, बोथ दोनों सिटीज मिनिमम नंबर, राइट? सिटी बी है 264, सिटी ए है 99, राइट? सो मैं बोल रहा हूं कि ये एक्स नंबर ऑफ लोग है, एक्स नंबर ऑफ लोग है, तो ये क्या होगा, 99 माइनस एक्स होगा, और ये क्या होगा, 264 माइनस एक्स होगा, इज इक्वल टू टोटल कितने हैं, 297 कहां से आएंगे, है ना, टोटल 370 है, माइनस 73 अब्रोड जा रहे हैं, राइट? तो 297 डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं, ओके, चलो इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो इसको, 99 माइनस एक्स प्लस 264 माइनस एक्स, जो ये फाइंड करना है, इन सबका टोटल करेंगे, इज इक्वल टू 297, ओके, एक्स गया 99 और 263, तो 264, तो 363 माइनस एक्स इज इक्वल टू 297, सो एक्स इज इक्वल टू 363 माइनस 297, तो 63 और 3 66, माय आंसर इज 66, दोनों सिटीज करने वाले लोग 66 होंगे मिनिमम, राइट? सो माय आंसर इज 66, ऑप्शन नंबर डी, ओके। If 1/3 of the people who preferred domestic destination choose city A and 8-9 of the people who preferred domestic destination choose city B, 7th 11, okay, एक और आ रहा है, 7th 11 of the people domestic destination choose city C into 297, 11 2s are 22, 11 7 जा 77, 7 7 जा 49, 9 4 7 2 जा 14 और 4 189 सिटी सी को सिलेक्ट करते हैं, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट चूज सिटी ए बी और सी, सिटी ए बी सी को चूज नहीं किया, ठीक है, 189, सेम क्वेश्चन है, एक सी आ जाएगा 189, ओके, तो इसमें से मैं रिमूव करता हूं, एक सी आ जाएगा 189,
तो टोटल तो इतने ही हैं। ओके, और मुझे बोला गया है कि भाई हमें फाइंड करना है, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट चूज ए बी और सी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट डिडंट चूज ए बी और सी मीन्स ये बाहर का पोर्शन, ये एक्स मुझे फाइंड करना है, बाहर का पोर्शन, ये तीनों सर्कल के बाहर का पोर्शन फाइंड करना है। इफ आई वांट टू फाइंड ये तीनों सर्कल के बाहर का वो वाला बाहर का नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है मैक्सिमम, तो क्या कर पाऊंगा कि भाई मैं अगर ये बोल लूं कि भाई 264 है ना, तो ये 99 के 99 लोग सिटी बी विजिट करते हैं, ठीक है, ये भी इसमें ही है, और वो सिटी ए को भी करते हैं, दैट मीन ये 0 है, ये 99 है, तो ये भी 0 है, ठीक है, या ये भी 0 है, 99 ये तीनों सिटी विजिट करते हैं, राइट, ये मान लो, ठीक है, ये सब बी में है, ठीक है, 90 है, ये भी बी में है और ये भी 0 है, राइट, तो मिनिमम नंबर ऑफ इतने तो ए बी और सी विजिट करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ इतने ए बी सी और विजिट करेंगे, या एक दूसरे तरीके से बताता हूं कि भाई ये 263 है, सॉरी 264 है, उसमें ही आ जाते हैं ये 189, वो सब कॉमन है, और उसमें ये 99 भी कॉमन है, राइट, और ये बाहर क्या है टोटल 297, तो ये सारा पोर्शन होगा, कौन होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, राइट, तो मैं 297 माइनस 264 कर दूंगा, माय आंसर इज 33 लोग ऐसे हैं जो ए बी और सी मैक्सिमम नंबर निकाल रहा हूं, तो इनको मिनिमम करना पड़ेगा, इनका मिनिमम 264 से तो मिनिमम हो नहीं सकता, क्योंकि बी ऑलरेडी बी सिटी को 264 लोग विजिट करते हैं, तो मैंने ये बोला कि 99 में बी और ए को विजिट करते हैं, ठीक है, ए इंडिविजुअल कोई विजिट नहीं करता, वो भी बी में है, और 189 भी बी में ही, वो भी बी विजिट करते हैं, ठीक है, सो मिनिमम हमने ले लिया 264, तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस इज 33, तो मैक्सिमम 33 लोग ए बी और सी को विजिट नहीं करेंगे, राइट, सो माय आंसर इज 33। क्लियर हो रही है बात गाइस? दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, नेवर एवर मैं कभी भी एग्जाम के अंदर इसको टच करने का ट्राई नहीं करूंगा, इट्स अ लॉजिक बेस्ड एलआर का, लॉजिक बेस्ड डीआई का सेट है, राइट, 6 क्वेश्चन है, बट हर क्वेश्चन में है ना लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, सो ये 6 इंडिविजुअल क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन इजी था, तो पहला क्वेश्चन देखो, अब ना आपको सेट कैसे सिलेक्ट करना है, इसका हमेशा मैं बोलता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन देख के कभी भी सेट को सिलेक्ट मत करो, पहला क्वेश्चन तो इजी था, है ना, आपको जन टू अप्रैल और मई टू अगस्त वो दिखा दिया डेटा, तो आप आराम से निकाल सकते हो, तो आपको लगेगा यार सेट तो इजी है, चलो घुस जाते हैं उसमें, बट दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपकी जान ले लेगा, राइट, तो कभी भी इस टाइप के सेट को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं सेट 4, ओके, जिसमें ओनली 4 क्वेश्चन है, 17 to 20। Answer the question on the basis of information given below. P, Q, R, S, T, U, V, W and X are the member who have to attend 3 meetings, M1, M2, M3. It's given that each member has to attend exactly one of the 3 meetings. एक member exactly 1 meeting attend करेगा out of 3. एग्जैक्टली मतलब एक मेंबर एक ही मीटिंग अटेंड कर सकता है, ओके, ये अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट, ऐसा ही लग रहा है, पूरा अरेंज करना है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, 3-4 चीजें दी गई है, राइट, सो इट्स एन इजीएस्ट वन, सबसे पहले ये सेट को पकड़ के अटेंड कर लेना चाहिए, राइट, मैंने तो आपको सीक्वेंस में कराया क्योंकि मुझे सारे सेट सॉल्व करने थे, बट एग्जाम के अंदर ये सेट सबसे पहले विद इन 8 to 10 मिनट्स खत्म कर दो भाई, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हो फिर, ठीक है, सो सबसे पहले ये सेट को अटैक करना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, नन ऑफ STV हैव टू अटेंड मीटिंग M1, M2, M3, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं,
M1, मीटिंग M1, M2, M3 और P2X, P Q R S T U V W and X, right? Meeting none of S T V have to attend meeting M. Meeting M S T V attend नहीं करते. S meeting M1 S T V. P R W M2 attend नहीं करते. P R W. QUX, none of QUX have to attend M3. QUX M3 attend नहीं करते. M3 QUX, right? और बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट? और द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग M1, द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग M1 should be 2 more than the number of people attending meeting M3. M1 जो अटेंड करते हैं वो 2 ज्यादा है किससे? M3 से, है ना? द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग मीटिंग M1 should be 2 more than the number of people attending meeting M3. ओके, तो भाई हमारे पास कितने नंबर ऑफ पीपल है? M1, M2, M3, 3 मीटिंग है, M1, M2, M3. ये बोला गया है कि नंबर ऑफ पीपल, अगर यहाँ पे X लोग अटेंड करते हैं तो यहाँ पे 2X लोग अटेंड करते हैं और बाकी जो बचे वो ये अटेंड करते हैं. ये बोला गया है, ठीक है? द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडिंग M1 मीटिंग 1 इज 2 more than that the number of people who attending M3. ओके, सो कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं? कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं? मैं मानता हूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? P2X 9 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं. ओके, टोटल 9 है. नाउ अगर ये 1 लोग अटेंड करते हैं तो ये कितने अटेंड करेंगे? +2, 3 लोग अटेंड करेंगे. 3 1 4, तो ये कितने करेंगे? 5. ओके, दिस इज द कंडीशन नंबर 1. ये पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी. अगर ये 2 लोग अटेंड करते हैं तो ये कितने लोग अटेंड करेंगे? 4 लोग. 4 और 2 6, तो ये कितने लोग अटेंड कर पाएंगे? 3 लोग. दिस इज कंडीशन नंबर 2. पॉसिबिलिटीज बन रही है. अगर ये 3 लोग अटेंड करते हैं तो ये कितने लोग करेंगे? 5. 5 और 3 8, तो ये कितने लोग करेंगे? 1. नो. अगर ये 4 लोग अटेंड करते हैं तो ये कितने लोग अटेंड करेंगे? 6, और 6 और 4 10, बट मेरे पास मैक्सिमम तो 9 लोग हैं. मेरे पास मैक्सिमम 9 लोग हैं, तो जस्ट 3 पॉसिबिलिटीज बनती है. ठीक है, चलो क्वेश्चन को डिकोड कर लिया. अब सीधे क्वेश्चन देखते हैं. इफ Q and T attend the same meeting, then how many members will attend the meeting M1? Q and T सेम मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है? Q and T, तो भाई Q and T कौन सी? Q and T, तो Q ये अटेंड कर पाएगा, T A, तो Q and T सेम मीटिंग अटेंड करते हैं. दैट मीन Q ये और ये अटेंड कर पाएगा, राइट? बट T यही अटेंड कर पाएगा और ये कर पाएगा. तो दोनों सेम मीटिंग तो ओनली M2 अटेंड कर पाएंगे. M2 सेम मीटिंग ओनली M2 कर पाएंगे. दैट मीन्स ये 1 वाला पॉसिबिलिटी तो बनेगा नहीं, क्योंकि 2 लोग कर रहे हैं M2 को, तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं. तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी? इधर 3 लोग कर रहे हैं, इधर 5 लोग कर रहे हैं. ठीक है, तो M1 कितने कर पाएंगे? इधर 3 इधर 4. क्लियर हो रही है बात, है ना? क्योंकि यहां पे 2 लोग, M2 को 2 लोग अटेंड कर रहे हैं. Q and T अटेंड द सेम मीटिंग, तो एक ही पॉसिबिलिटी है वो M2 मीटिंग 2 अटेंड कर सकते हैं, राइट? अगर मीटिंग 2 लोग अटेंड कर रहे हैं तो यहां पे हमारे पास 3 कंडीशन, आइदर 1 लोग, आइदर 3, आइदर 5. मीटिंग 2 ये इतने लोग अटेंड कर सकते हैं, राइट? या तो 1 लोग 1 बंदा कर सकता है, तो 1 बंदा तो पॉसिबिलिटीज गई मेरी,
क्यों गए? क्योंकि भाई यहां पे ऑलरेडी 2 लोग आ रहे हैं, क्यू एंड टी, राइट। सेकेंड, तो या तो 3 लोग करेंगे या तो 5 लोग करेंगे, ठीक है, या तो 3 लोग करेंगे या तो 5 लोग करेंगे। अगर 3 लोग करते हैं तो M1 4 लोग करेंगे, और अगर 5 लोग करते हैं तो M1 3 लोग करेंगे, ठीक है। तो 3 या 4 मेरा आंसर आएगा। सो 3 and 4 इज माई आंसर। तो इधर 1, इधर ए और बी, इधर ए और बी, बहुत इजी क्वेश्चन, ए और बी मेरा आंसर है। इफ R has to be there with X in the meeting, R with X, Q with V in another meeting, who will definitely attend the M1? Okay, RX QV, RX, तो भाई RX QV, RX यहां नहीं हो सकता, RX यहां नहीं हो सकता, QV यहां हो सकता है, QV यहां नहीं, तो QV यहां हो सकता है। ओके, क्वेश्चन अब देखो, इफ R has to be there with X in meeting and Q has to be with V in another meeting, who will definitely attend the M1? Definitely attend the M1 100%, right? चलो definitely M1 को देखते हैं। अगर ये अटेंड कर रहा है तो R ये नहीं कर पाएगा, Q ये नहीं कर पाएगा, V ये नहीं कर पाएगा और ये नहीं कर पाएगा, राइट। तो डेफिनेटली कौन अटेंड कर सकता है? तो भाई P, तो P ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो P नहीं आएगा, P डेफिनेटली में नहीं आएगा। S तो है नहीं, U ये कर भी सकता है M1 और M2 भी कर सकता है, U भी नहीं आएगा। W ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो W भी नहीं आएगा, है ना। मुझे नहीं पता कितने कर सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली कौन होंगे? तो फिर डेफिनेटली R और डेफिनेटली X ही होगा, राइट। R एंड X, माय आंसर इज R एंड X। ओके, क्यों? क्योंकि यार ये लोग तो कोई भी, P के पास 2 ऑप्शन है, M1 M3, S के पास M2, मेरा S तो गिनना ही नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही नहीं आ रहा। U के पास 2 ऑप्शन है, M1 M2, तो U भी अटेंड कर सकता है। W के पास 2 ऑप्शन है, M1 M3, ठीक है, तो वो कोई भी अटेंड कर सकता है। डेफिनेटली मैं नहीं बोल सकता हूं, राइट। मैं सिर्फ डेफिनेटली बोल सकता हूं R और X को, राइट। ओके, सो माय आंसर इज D। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग M1 and total number of people attending the other 2 meetings. Okay, maximum possible number, find the maximum possible difference. मुझे maximum possible difference करना है जो लोग M1 को अटेंड कर रहे हैं और बाकी अदर्स को अटेंड कर रहे हैं, राइट। अगर मैक्सिमम करना है तो M1 को मिनिमम ले लूंगा मैं, तो M1 को मैं मान लेता हूं, मैक्सिमम लेना है ना, तो टोटल 9 लोग हैं, मैक्सिमम डिफरेंस लेना है। तो अगर मैं बोलता हूं कि M1 3 लोग अटेंड करते हैं, M1 3 लोग अटेंड करते हैं, राइट, तो बाकी बचे रेस 6 लोग, तो बाकी बोल रहे हैं 6 लोग बाकी के 2 अटेंड करेंगे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो माय आंसर इज 3। बट अगर मान लेता हूं M1 4 अटेंड करते हैं, M1 4 अटेंड करते हैं, तो बाकी के कितने करेंगे? 5, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और मान लेता हूं ये 5 अटेंड कर रहे हैं, तो डिफरेंस आगे बाकी के कितने अटेंड करेंगे? 4, तो डिफरेंस 1 आ रहा है। तो मैक्सिमम क्या है? M1 3, तो डिफरेंस 3। सो माय आंसर इज, डिफरेंस क्या है? 3 ना। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग M1 एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग अदर 2 मीटिंग। अदर 2 मीटिंग और M1 के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस इज 3। ओके, सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 20। इफ द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग M1, M2 एंड M3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस में इंक्रीज, सीक्वेंस में डिक्रीज हो रहा है, सब सीक्वेंस में, राइट। लाइक 1 2 3 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लाइक 1 3 5 वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बोल सकते हैं, राइट। देन फाइंड हु अमंग द फॉलोइंग विल अटेंड मीटिंग M2। M2 कौन अटेंड करेगा? गिवन दैट R W अटेंडिंग M3, R एंड W अटेंडिंग M3, R और W M3 अटेंड करते हैं,
तो भाई आर एंड डब्ल्यू M3 अटेंड करते हैं, तो आर एंड डब्ल्यू दो लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये तो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब ये तो गया मेरा, राइट। अब ये दोनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 3 4 1 3 5 दोनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। तो मैं देखना चाहता हूं कि भाई अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ये वाला, ठीक है, तो M1 4 या 5 लोग अटेंड कर सकते हैं, देखते हैं 1 2 3, हाँ ये नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये अटेंड कर रहा है, तो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये अटेंड कर रहा है, तो 1 2 3 एंड 4 मैक्सिमम 4 लोग अटेंड कर सकते हैं, राइट। ये 4 लोग अटेंड कर सकते हैं, तो ये प्रोग्रेशन हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो ये कौन सा यूज कर सकता है, तो अगर ये यूज करा तो ये नहीं कर पाएगा, ये करेगा तो ये नहीं, ठीक है। तो बचता कौन है, एस और टी और वी, एस टी वी, तो एस टी वी में से M2 अटेंड कर पाएंगे, एस टी वी, तो एस इज आंसर, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो एस इज माय आंसर। ओके गाइज, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, राइट। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस दे सकते हो, राइट। थैंक यू गाइज।